ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं जो है रिकॉल कराता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा, फिर उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ जाए। मैं एक एग्जाम्पल के साथ जो है शुरू करता हूँ। आप लोगों ने K3 Fe Cl का होल 6, एक मैंने क्या ले लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। यस आपको पता है कि ये जो 6 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 क्या हमेशा जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या? 900 अब चेंज होगा जब आपके पास क्या होगा, आइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा। क्या एम्बीडेंटेड में चेंज होगा? सपोज करो यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, सपोज करो NO2, यहाँ पे मैंने ले लिया NO2 6 ले लिया सपोज करो, तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कितना होगा? CN की जगह पे मैंने समझाने के लिए कितना हो जाएगा बताइए, 6 ही होगा। क्यों 6 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन डोनेट कितना करता है एट अ टाइम, एक ही करता है। जितना डोनेट करता है उसी को हम लोग क्या कहते देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ओके। इस Fe को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कह देते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला डब्बा है, इस डब्बे को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो K3 है इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या काउंटर आयन कभी निगेटिव भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है क्या? पॉजिटिव यानी कि जो कुछ भी हो सकता है। लिगेंड आपको मैंने बताया था कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? होमोडेंटेड, या इसको जो है क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड भी कहते हैं। आपकी बुक में मोनोडेंटेड है तो हम जो है मोनोडेंटेड लिख देते हैं, मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। हाँ, बाइडेंटेड, ठीक है, और बाई को डाई भी करें, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। कोई मुझे बताएगा एम्बीडेंटेड किसे कहते हैं? सर जिसमें 2 साइड्स ओके, जिसके पास 2 लोन पेयर डोनेट करने के लिए हो, लेकिन एट अ टाइम वो क्या करे, एक करे। ओके, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मोनोडेंटेड में आपको मैंने क्या बताया था, वेटर, अमन, हाय हेलो हाँ, ठीक है, यानी कि जो हेलोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे OH एंड जो है C, और हाई हेलो C जो हम लोग करते हैं, इस प्रकार से हम लोग जो है इसको कह देते हैं मोनोडेंटेड। इसको हमने बताया था ओ सेठ जी कभी दोबारा, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से सारे क्या है, बाइडेंटेड है। पॉलीडेंटेड में आप लोगों को मैंने बताया था कि जिसके पास क्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलीडेंटेड कह देते हैं। एम्बीडेंटेड में किसे कहते हैं, जिसके पास 2 साइटों लोन पर डोनेट करने के लिए, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्बीडेंटेड कह देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बताइए कैसा होता है, आयनाइजेबल होता है या नॉन आयनाइजेबल होता है? सर आयनाइजेबल होता है। आधा बोल के आधा मुंह में ही रख लेते हो, पूरा बोला करो, ठीक है। आयनाइजेबल निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 से। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग किसे कैसे, आयनाइजेबल होता है या नॉन आयनाइजेबल? सर नॉन हाँ,
वेरी गुड। वो कैसा होता है? नॉन आयनाइजेबल। इसको निकालते कैसे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोल्ड लाइन से, ठीक है, सॉलिड लाइन से। फिर आप लोगों को मैंने बताया था EAN। EAN क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर वेरी गुड। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था होमोलैप्टिक। Yes, किन्हीं को sir. याद है क्या होता है? जिसके पास कैसा लिगेंड हो? Same ligand. सेम लिगेंड हो। Same ligand. ओके, वेरी गुड। हेट्रोलेप्टिक का नाम सुने हो? Sir, जिस पे different ligand जिसके पास क्या हो? different डिफरेंट लिगेंड हो। ओके, फिर मैंने आप लोगों को डबल साल्ट के बारे में बताया था। Yes, sir. sir एक और बात याद रखिएगा, सिस्प्लेटिन का यूज कहाँ पे यूज करते हैं? cancer हाँ, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, सिस्प्लेटिन है, हम लोगों को सिस बनाना है। सिस में आपको बताया था 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? सिस्प्लेटिन, यानी कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है? जिसके अंदर क्या हो? दो मेटल, जनरली दो मेटल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग डबल साल्ट कहते हैं। आप लोगों को मोहर साल्ट फॉर्मूला याद होगा, FeSO4, और उसके बाद क्या था? अमोनियम सल्फेट, और हम लोग इसको कितने से करते हैं? 6H2O से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोहर साल्ट। ठीक है। थर्ड वन आप लोगों को कार्मेलाइट बताया था, KCl MgCl2। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था? डॉट 6H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्नालाइट कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को पोटास अलम बताया था। पोटास अलम का नाम याद है? Yes, sir. क्या था फॉर्मूला? K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस Yes, sir. डॉट 24H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटास अलम कहते हैं, या जिसको आप लोग क्या कहते हो? फिटकरी भी कहते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमने जो है आपको नॉमेनक्लेचर बताया था। Yes, sir. आप लोगों को मैंने कई सारे लिगेंड के नाम भी बताया था। मैं जो कुछ लिगेंड के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जो न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, उसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। हाँ, नॉमेनक्लेचर में ही लिख देते हैं। हमने आपको बेसिकली 4 रूल बताया था। पहला हमने कहा था कि कैटायन को हम लोग क्या करते हैं? पहले जो लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था कि अगर जो कैटायन में कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो, कैटायन के अंदर क्या हो? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ रहा हो, क्या हो गया ये? सॉरी, इसका टिप टूट गया है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? लिगेंड को। और लिगेंड में किसको ध्यान रखिएगा? अल्फा Alphabetically. बेटिकली हम लोग जो है अरेंज करते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग इसको क्या कर देते हैं? अल्फाबेटिकली जो है अरेंज करते हैं। उसके बाद ध्यान ध्यान दीजिएगा कि मेटल के साथ, मेटल को हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आप किस में लिखोगे? रोमन में लिखोगे। अगर मेटल के पे, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे निगेटिव चार्ज आ जाए, 8
कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो मेटल के साथ क्या ऐड कर देना है? A ATE ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने बताया था कि हाँ, किन्हीं को कोई डाउट है? No, sir. ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब निगेटिव है तो आइड को आइडो कर देना, एट को एटो कर देना, आइड को आइटो कर देना, यानी किस प्रकार से आप लोग क्या कर देना, उसमें जो है यूज कर लेना। कुछ में आप लोगों को फेमस जो बार बार यूज होते हैं लिगेंड, आपको याद रखना है, NH3 को हम लोग क्या कहते हैं? अमाइन कहते हैं। Amine. ठीक है, और H2O को हम लोग क्या Yes, sir. कहते हैं? Aqua. एक्वा कहते हैं। Aqua. ठीक है, उसके बाद CO को क्या कहते हैं? Carbon. कार्बोनाइल कहते हैं। Carbon. और NO को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोसल कहते हैं। Nitrous. ठीक है, यानी कि इस प्रकार से और भी याद रख सकते हो। आप लोगों को EN बताया था, इथेन 1,2 डाइमाइन कहते हैं। फ्लोरीन को हम लोग Yes. क्या कहते हैं? जो हेलोजन वाले ग्रुप है, Chloro. फ्लोराइडो कहते हैं। Chloro. ठीक है, मैं डायरेक्ट Chloride. हेलोजन वाले ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लोराइडो कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लोराइडो कह देते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है आप लोगों को बहुत सारे मैंने लिगेंड के नाम लिखाए थे, तो वहां पे एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने जस्ट इसका रिवर्स बताया था। Yes, रिवर्स sir. में हमने आप लोगों को क्या कहा था कि जब आपको देखना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर को पहचानना। सबसे पहले तुमने पॉजिटिव को पहचाना, अगर जब पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है तो पहले मेटल को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो लिगेंड अल्फाबेट के अनुसार से लिखेंगे, और जो कैटायन और एनायन का जो है चार्ज को हम लोग क्या कर देंगे? क्रिस क्रॉस से बैलेंस कर देंगे, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे? उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? VBT, यानी कि जो है बैलेंस बॉन्ड जो है थ्योरी बताया था। उसमें हमने आपको टोटल कितने चीजें निकालने सिखाई थी? 7-8 चीजें। पहला, प्राइमरी वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर से। Oxidation number से. दूसरा, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर से। Coordination number. तीसरा, Coordination number. EAN निकालते हैं कैसे? Atomic number minus number. वेरी गुड। Oxidation number plus ओके, फिर आपको फोर्थ मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. आगे सारे के क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस मैं आप Yes. लोगों को रिकॉल करा देते जा रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें जो है पढ़े। फिर आपको मैंने क्या बताया था? ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। Hybridization. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कर देता है? पेयर्ड कर देता है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, Yes, बस आप लोग को बता दे रहा हूँ। फिर जो है ज्योमेट्री, फिर इसका नेचर बताया था कि पारामैग्नेटिक है I am magnetic. या फिर या diamagnetic. डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पारामैग्नेटिक में क्या होंगे? अनपेयर्ड Unpaired इलेक्ट्रॉन। electron. मैग्नेटिक मोमेंट बताया था आप लोगों को, क्या फॉर्मूला था? √n इंटू n प्लस क्या था? 2 था। ओके, 9 वर्ड। आप लोगों को अब मैंने क्या बताया था कि इसका जो है क्या लिख सकते हो? बेसिकली आप जो है नॉमेनक्लेचर जो है लिख सकते हो। ये सारी चीजें जो है हमने आपको बताया था। Yes, sir. ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर अंदर का D यूज हो रहा है तो इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। Sir, outer ही अब हाँ, जब बाहर वाला D यूज करोगे तो Outer हम orbital. लोग orbital complex. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, शायद Yes. आप लिख सकते थे 10th में कि हम लोग जो है D ऑर्बिटल से पता करेंगे कि कौन इनर है। इनर को हम लोग कहते थे लो स्पिन, घर में रहता था तो यानी कि कैसे रहते हैं? एकदम बिल्कुल पूछ के काम करते हैं, उसकी स्पिन कम होती है, बाहर की हाई होती है, अंदर में पेयर्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे पेयर्ड नहीं होते। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना आप लोगों को बताया था। ओके,
उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको मैंने दो तरह की थ्योरी बताई थी। आपको यहाँ पे तीन चीजें निकालनी होती है, एक ज्योमेट्री, एक हाइब्रिडाइजेशन और क्रिस्टल फील्ड वाली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के आने से इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो रही थी, घट हो जा रही थी या घट जा रही थी? घट बोलिए। जाने घट रही थी। बढ़ रही थी। तो देखिए यहाँ से Increase क्या और- बढ़ गई ना एवरेज एनर्जी। इसको हम लोग Yes, क्या कहते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डी जनरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसकी एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो रही है सेम। सेम डी जनरेटेड का मतलब होता है यहाँ पे सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। ओके, और इसको हम लोग क्या कहते थे, एवरेज एवरेज डी ऑर्बिटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या करा था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से ऊपर में कितना पार्ट होता है बताइए? So dx square by इसको और बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, EG, ईजी। yes और eg और नीचे में क्या हो जाता है, T2G, T2G T2G। वेरी गुड। आपको मैंने कहा था कि जिसमें तीन होंगे तो देखिए तीन लेटर है, जिसमें दो होगा। आप कहा था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, ईजी को पहले लिखना, फिर जो है बाद में T2G को लिखना। इसकी एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। ये खाने वाला बेर नहीं है, ये क्या है, बेरी सेंटर। बेर का सेंटर नहीं है, ये बेरी सेंटर है। इसकी एनर्जी कितनी होती है तो बताइए, +0.6 डेल्टा नॉट। yes और sir इसकी इसकी एनर्जी कितनी है, minus 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले नीचे क्यों भरना है। अगर जब तक जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं आता है तो पेयर नहीं करना। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक आता है तो फिर हम लोग एक एक भरने के बाद क्या करेंगे, ऊपर की ओर भरेंगे। ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, हाइड्रल ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं सिमिलर टाइप के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। मैं सीधे सीधे एवरेज एनर्जी लिख दूं, समझ जाओगे? yes sir मैं सीधे सीधे एवरेज एनर्जी से जो है बना देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया, ये एवरेज एनर्जी है, ठीक है। और इसको हमने क्या करा था, 1 2 3 4, और इसको हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर में हमारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। T2G ऊपर में क्या लिख देंगे, जी और T2G नीचे में EG, और ये जो सेंटर क्या हो जाएगा, बेरी सेंटर बेरी सेंटर। और इसकी जो यहाँ से यहाँ एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, minus 0.4, नहीं माइनस, ये ऐसे याद रखना, प्लस एक्सिस से ऊपर होता है तो प्लस हो जाता है, और नीचे होता है तो क्या हो जाता है, माइनस 0.603। यहाँ पे 0.6 ही रहेगा कि माइनस में आएगा माइनस लिखा है ना, नहीं यस दिख रहा, सर नहीं दिख रहा है, हाँ, दिख रहा तो है यहाँ -0.6 डेल्टा। एक और रिलेशन याद रख लीजिएगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाता है, 4/9 डेल्टा नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है। yes sir उसके बाद हमने आप लोगों को क्या बताया था, आइसोमेरिज्म, यस सर yes sir ठीक है। आइसोमेरिज्म में हमने कितने टाइप के बताया था, टू sir टाइप कौन सा, structural isomerism, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और stereoism स्टूडियो stereoisomerism, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ बोलिए विशाल। सर हम स्टीरियो को स्पेस भी बोल सकते हैं ना हाँ, यानी बेसिकली 3D में जो स्पेस में जो अरेंजमेंट में चेंज आता है उसको वैसे तो स्टीरियो कहा जाता है, लेकिन कई जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। यस सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। Yes, स्ट्रक्चरल जो है कितने टाइप के होते हैं,
फोर टाइप्स कौन कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ionization. फिर आपको Solvate. हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, कोड और इसको सॉल्वेटेड भी कहते हैं। Linkage isomerism. लिंके आइसोमेरिज्म, वेरी गुड। आयनाइजेशन लिंकेज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, एंड लास्ट वन हम लोग जो क्या कहते थे, आयोनाइजेशन isomerism. आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं नीचे लिख देता हूँ, आइसोमेरिज्म, एंड ऑप्टिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ओके। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको पहचानने के दो तरीके होते हैं, या तो सिस एंड ट्रांस, या फेशियल And मेरिडोनल। ठीक है। यस ओके। सर। अब आपको एक एक करके बताना है, कोऑर्डिनेशन में हम लोग किसे किसे कहते हैं? सर जिसमें सेम को कटाइन और अनाइन होते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपने राधा हाँ कृष्ण बिल्कुल। हाँ, यानी कि जो क्या होगा कि एनायन का जो है कैटायन ले ले, कैटायन का जो है एनायन लिगेंड इंटरचेंज कर ले। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। हाइड्रेटेड में हमने कहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के कारण जो बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमने बताया था कि जिसके अंदर क्या हो कि एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, और वो क्या करे, एक बार एक एलिमेंट दे, दूसरी बार जो दूसरा एलिमेंट जो लोन पेयर डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने बताया था कि क्या होता है कि काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सिस एंड ट्रांस होता है। फेशियल एंड मेरिडोनल जो होता है बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में जनरली पाया जाता है। सिस ट्रांस में क्या होता है? सिस का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ट्रांस का कितना हो जाता है? 180 डिग्री। वेरी गुड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने कहा था कि अगर उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो याद जाएगा। रखना कि मिरर जो इमेज है सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा जो है मैच नहीं करना चाहिए। अगर जो पूरा का पूरा मैच नहीं करता है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों जो मिरर इमेज आपस में होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनांशियोमर कह देंगे। और ऑप्टिकल जो एक्टिव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कायरल कंपाउंड कह देंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है पढ़ ली थी। ओके। यस सर। अब हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आप लोगों को फटाफट से बताना है कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नीट 2023 का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोलिए, होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? बताइए कौन सा किसका जो है सेम मॉलिक्यूल्स है? देखिए किसमें जो लिगेंड्स क्या है? सेम है। सेम लिगेंड्स लिख लीजिए, मॉलिक्यूल सुना लिख के। वेरी गुड। क्या बोले? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अमाइन है, क्लोराइडो है यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल ये गलत है, दो है। यहाँ पे अमाइन है और जो है कार्बोनेटो है, यानी कि ये भी गलत है। यहाँ पे अमाइन है और एक्वा, यानी कि यहाँ भी दो लिगेंड है। यहाँ पे ऑक्सिलेट है, यानी कि एक ही लिगेंड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, एक बार मैंने कराया हुआ था।
सी। ओके, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कहा था जहाँ दो प्लेट होगा, मैंने कहा था जहाँ दो प्लेट होगा, सी हो जाएगा, दो मेटल जहाँ पे। सी। ओके, ये वाला बनाइए, मैं चाहता हूँ कि ये लोग सभी बनाए। बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि कौन सा आइसोमेरिज्म पूछा है इसमें बेसिकली, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। हाइड्रेट। वेरी गुड, वेरी सर गुड। हाइड्रो हाइड्रेट की जगह पे एक और नाम क्या होता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 6 CrH2O का होल 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए ये बताइए, सभी को ट्राई जरूर करना है, गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन सभी को बताना है। प्रीति बी, ओके, सगुन बी, वेरी गुड, नवप्रीत बी। अच्छा प्रिया, सभी का आंसर बी आ रहा है। कोई मुझे बताना चाहेंगे कैसे आपने कहा कि बी इसका राइट आंसर होना चाहिए? कोई भी एक, सभी बोले पायल, कोई एक, सभी का आंसर सही है, पायल सर बता। क्वेश्चन मैंने कहा कि कैसे कहा कि आप लोगों ने कि जो है बी जो है मोस्ट स्टेबल है, मैं कहूँ सी डी और ए क्यों नहीं है? कोई बताना चाह रहे हैं? सभी का आंसर सही है। आप लोगों ने कैसे बताया कि इसका जो है बी आंसर होगा? प्रेजेंट होगा क्या होगा? सर, जैसे कि हमारे पास इथेन प्रेजेंट है। हाँ, चलिए इथेन नहीं, मैं आपको एक मिनट यहाँ पे इलेक्ट्रो जो है सीरीज लिख देता हूं। शायद आप लोगों को याद होगी या भूल चुके होंगे, पता नहीं मुझे। ओके, क्या कहा था? एक बार सचिन क्लास से फरार। फरार, ऑक्सलेट को पानी पानी से पानी से प्यार प्यार। फिर क्या बताया था? नाश्ता, नाश्ता उड़ता, अमोनिया इन कनाडा एंड नॉर्थ कनाडा कोलंबो, N2O माइनस भी ऐड कर लीजिएगा, कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये याद रखना है। अब जिसकी हमने कहा था कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। खैर यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके लिए अलग अलग यहाँ पे क्या हेट्रोलेप्टिक है। तो आपको देखना कि जो बाइडेंटेड लिगेंड है EN, ये क्या करता है? चिलेशन का फॉर्मेशन करता है। चिलेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? जो क्या करता है, बोलिए, रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? चिलेशन। आपको मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो स्टेबल रिंग होगा कौन सा होगा? 6 मेंबर का, फिर 5 मेंबर का, फिर 4 मेंबर का एंड 3 का। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? चिलेशन हो रहा है। चिलेशन होने के कारण ये क्या हो जाता है? आपका जो है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर जो सब में खाली सिर्फ एक एक लिगेंड होता तो अब तो हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस से पता कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि चिलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और रिंग के फॉर्मेशन होने के कारण जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन आप लोग सभी बनाइए फटाफट से, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछिएगा। सर इसके ऑप्शन मतलब इसमें फिर बताने हाँ, की मतलब ऑप्शन है लेकिन वो सेकंड पेज में है। आप लोग ऐसे भी निकाल लीजिए कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा।
डी का फोर्थ का डी होगा। हाँ क्या बोले डी रही? का डी का डी फोर्थ होगा। और सी का होगा सर सेकंड। सर सी का सेकंड। सी का सेकंड हो जाएगा। और सर ए का थर्ड होगा। मुझे पता नहीं है, मैं अभी निकालूंगा। ए का थर्ड हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सर फर्स्ट। चलिए सभी का यही आंसर आ रहा है यस सर। कि किसी का कुछ और भी आ रहा है? चलिए चेक करते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे आसान होता है हाइड्रेटेड पहचान। फिर आपको मैंने कहा कोऑर्डिनेशन वाला भी आसान होता है और लिंकेज वाला। यस सर। वैसे तो सभी आसान है, लेकिन आपको हाइड्रेटेड देखते ही पता लग जाएगा कहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है। डी, यानी कि डी का तो 4 होगा। वेरी डी होगा। सही है ये। ओके, अब उसके बाद आपको मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखे, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, सेम लिगेंड इधर उधर जा रहे होंगे। तो देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। NH3 6 CN6, यानी कि जो है बी जो है वो क्या हो जाएगा, जो है सेकंड हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है चेक करते हैं ए का। ए जो है क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है NO2, तो यानी कि कैसा हो जाएगा? लिंकेज, यानी जो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब एक ही बचा सी का फर्स्ट। सी का जो है फर्स्ट। अब देख भी सकते हो सी में SBr इधर चले गए, SO4 इधर आ गया, तो यानी कि कैसा हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे चेक करते हैं ए का थर्ड एंड सेकंड होना चाहिए। ए का थर्ड एंड सेकंड, और सॉरी, और उसके बाद 1 एंड 4, यानी कि जो है क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या क्लियर है? हाँ बोलिए सपना, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सपना ठीक है, ओके हो गया होगा। ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आप लोग बनाइए। मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी ने एक बार जरूर पढ़ना। सर बी। रमिता ए, ओके। जगदीश सी, बी। अच्छा बी, ओके। रिया सी। चलिए मैं बना देता हूं। आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना? यस सर। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शब्दों में थोड़ा सा घुमाया फिराया। कहते द मेटल कार्बोनिल इन मेटल कार्बोनिल प्रोसेस बोथ सिग्मा एंड जो है पाई कैरेक्टर। देखो CO है, तो आपको पता है कि एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और मेटल के साथ क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड है, यानी कि बिल्कुल सही है। लेकिन सेकेंड केस क्या कहता है कि मेटल द लिगेंड टू मेटल बॉन्ड, अगर लिगेंड से मेटल बॉन्ड बन रहा है तो यानी कि कैसा कह रहा है? पाई। और कह रहा है मेटल टू लिगेंड बन रहा है तो यानी कि कैसा कह रहा है? सिग्मा। ऐसा थोड़े ना होता है कि एक साइड चलोगे तो पाई बनेगा और एक साइड जो है लिगेंड चलोगे तो यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे हल्का सा क्वेश्चन। इस टाइप का एक बार मैंने क्वेश्चन भी कराया था। सर बी। ओके बन गया। रिया शतवालिया बी, ओके। ऑप्शन सी। नीता अंबानी सी, जगदीश डी। सी बी में जो है ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, चलिए बॉम्बे और कलकत्ता में कौन सा आंसर होगा? चलिए देखते हैं आप लोगों को कौन सा जो है ब्रांच कहाँ का स्टेट का मिलेगा, बम्बई या कलकत्ता का। चेक करते हैं। अब देखो, इसको हमने कहा था कि पहले वाले को पॉजिटिव ले लेना, दूसरे वाले को क्या ले लेना? निगेटिव ले लेना। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने क्या है कि Ag को हम लोग क्या लिखते हैं? सिल्वर, और H2O2 को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। डाई एक्वा सिल्वर, तो डाई एक्वा सिल्वर कहाँ कहाँ है? यानी कि बी में है,
एंड या डी डी में, में। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि साइनाइडो और जो है अर्जेंटेट, और आपको मैंने कहा था एक प्लस है तो यहाँ एक प्लस होगा। आप लोग का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है ज्यादा कैपेबल हो कलकत्ता और मुंबई से, यानी कि दिल्ली के लिए। ओके, ठीक है, ये वाला बना दिया। सारे के ही एग्जाम के क्वेश्चन, हो सकता है किसी में कट गया हो और किसी में जो है ईयर जो है आ गया हो। चलिए मैं बना देता हूँ। आप लोगों को एक सीरीज बताई थी, आप लोगों को शायद याद होगी। सर बी। ओके, बी नहीं, सर सी। सर डी। ऑप्शन ऑप्शन सी किसी ने बताया। यस सर। ओके, ठीक है, तो मैंने। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। चलिए, कैसे, आप लोगों को एक सीरीज बताई थी, एक बार सचिन क्लास से फरार, ठीक है, और ऑक्सलेट को पानी पानी से से प्यार, नाश्ता, उड़ता, उड़ता। अमोनिया, नौ। नॉर्थ कनाडा और कोलंबिया। कनाडा एंड कोलंबो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को अब देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है। अब दिक्कत क्या होगा कि सब में जो है तो ई एन आ गया। खैर मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि अच्छा ई एन छूट गया है। नाश्ता, उड़ता, अमोनिया, इन कनाडा, इन नॉर्थ कनाडा, कोलंबो में पहुंचा, ठीक है। जो भी आगे जोड़ना है या जो भी है। ओके, तो यहाँ से अब देखो क्या होगा कि 3 ई एन है। अब जिसमें सबसे ज्यादा जो है सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वो ज्यादा यानी कि जो है कलर को ऑब्जॉर्व करेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। तो अब ज्यादा एनर्जी कौन करेगा? यहाँ तो तीनों में अब हम पहचान नहीं कर सकते, लेकिन देखेंगे कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या है 1, यानी कि क्या हो जाएगा, सी, ए एंड बी कैप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए, यस। इसका ये लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गर द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, हायर विल बी द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स। उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है और वो ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब भी करती है। ई एन हैज अ स्ट्रॉन्गर फील्ड स्ट्रेंथ देन H2 अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि जो आप लोगों ने निकाला था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब विल बी, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो है आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, आप लोगों को ये मैंने कई बार बताया भी था। तो ईडीटीए का बताइए कैसा डेंटेड होता है। सर हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी। वेरी गुड, बी। तो बहुत ही आसान है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि ईडीटीए कैसा होता है। सी एच टू और हमारे पास क्या है, एन, और इधर भी क्या है, एन, ठीक है। और सी एच टू और इधर सी एच टू एंड सी एच टू, एंड इधर COO-, 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 COO-। ये जो है क्या है, EDTA है, ठीक है। अब कहोगे सर हमें तो याद भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितने जो है ऑक्सीजन के डोनर है, 1, 2, 3, यस सर। 4। तो यहाँ पे देखो 4 डोनर है। नाइट्रोजन के कितने, 1 एंड 2, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखे, 2 टू। डोनर जो है लिखे। अब चाहो तो स्ट्रक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यस सर। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोगों को ही मैंने इतना इंपॉर्टेंट से सारे क्वेश्चन लिखे हैं ताकि कि आप लोगों को जो है पता लगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं।
सर ऑप्शन 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 ए। ओके, चलिए सभी का बन गया कि किसी का बाकी भी है? यस सर, बन गया है। ओके, चेक करते हैं। अब एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं पहला ले लेता हूँ। FeCN6 है तो यानी कि Fe+3 हो जाएगा। यस सर। और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 18 एंड 3D6 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? एक्चुअली पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1 यस 2 सर। 3 4 Yes, 5। sir. लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने एक एक भरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ये किसमें हो जाएगा? जो है पेयर्ड में हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक। और आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला अंडर रूट n Root into। n into n N plus 2. plus 2. और आपको मैंने कहा था जितना आपका अनपेड बचे ना तो उतना से आगे 1 पॉइंट समथिंग कर देना, यानी Yes, कि sir. ए Yes, का sir. क्या हो जाएगा? 1.7. यानी कि जो है 4 हो जाएगा। 1.73 bm। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं सेकंड। FeH2O6 है तो यानी कि यहाँ पे भी Fe+3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्गन आर्गन 18 एंड 3D5। 3D5। लेकिन इस बार क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या हो जाता है? वैसा ही रह जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन, और आप यहाँ पे Unpaired n की electron जगह रह पे जाता 5 है. रखेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.9। 5.92 तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 1। 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? Fe+2। 0 bm। ठीक है, ओके, हम एक एक करके सबका निकाल रहे हैं, सबका जो है पता लग जाएगा कि किसका क्या आंसर हो जाएगा। आर्गन 18 एंड 3D6। 3D6. और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Strong. और Yes, स्ट्रॉन्ग sir. फील्ड लिगेंड है तो यानी कि क्या हो जाएगा? सारे का सारा पेयर्ड हो जाएगा। Yes. 1 2 3 4 एंड 5। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पहले एक एक नहीं भर के मैंने सीधे जो है पेयर्ड कर दिया। अगर जिसका Yes. पेयर्ड हो जाएगा तो उसका जो है 0 हो जाएगा, यानी कि Yes, जिसका क्या हो sir, जाएगा? 0 सेकंड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग एक बार में पहला निकालना दूसरा निकालना, अगर एलिमिनेट करने के बाद जो है कट जाए तो सीधे सीधे हम लोग आंसर पहुंच जाए। ए का 4 देखो कहाँ था? यहाँ था। सर ए ऑप्शन। ओके, बी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। सी का सेकंड। तो यानी कि जो इस प्रकार से हम चाहते तो बी निकालने के बाद ही हम बता सकते थे ए जो इसका राइट आंसर है, लेकिन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया ताकि कि आपको जो है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ओके, चलिए ये बताइए। Yes, sir. बहुत ही आसान सा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। ठीक है, तो आप लोग बनाइए फटाफट से। सर रिपीट करना। इसमें जो है आपको बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है क्रोमियम+2 का कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, आपको ये निकालना है। यस सर। बहुत ही आसान सा है, 2020 का क्वेश्चन है, कोरोना काल का। ए ऑप्शन। ओके, चलिए दीक्षा, रिया ए, नीता ए। ओके, सबका जो है ए आंसर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। क्रोमियम 24 होता है, हमें निकालना है Yes, +2। तो क्रोमियम आर्गन 18 एंड 3D4। 4s0 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो आपके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 एंड 4। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपको मैंने इसलिए बताया था ना ताकि कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। आप चाहो तो लिख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? √n इंटू n+2। और यहाँ पे देखो इससे क्या होता है ना कि कैलकुलेशन में आपका समय बचेगा तो शायद 2-4-10 सेकंड जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 4 इंटू 4+2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। और 32 का वैल्यू कितना हो जाता है? 4.90। ठीक है, 4.9। चलिए ये बताइए, तो बहुत ही आसान है। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बताना है।
अच्छा मैंने ना एक जगह थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये केमिकल सीरीज नहीं होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा। यस सर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। सॉरी, आप लोग पहुंचे थे, ठीक है। तो इसका बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन 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 सी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। एक बार सचिन क्लास से फरार, ऑक्सलेट को पानी से प्यार, ऑक्सलेट को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो, ठीक है। अब चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा तो CN देखो कहाँ पे, CN माइनस, तो सबसे ज्यादा CN माइनस दिखेगा या तो बी में होगा या तो डी में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सलेट, तो ऑक्सलेट यहाँ भी है यहाँ भी है। फिर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड प्रीति एंड रिया। ये बनाइए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने बताया था। आप लोगों को ध्यान रखना कि यहाँ पे CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप लोगों को मैंने बताया था क्या देखना, पंजाब नेशनल कॉर्पोरेट जो होते हैं, यानी कि फास्फोरस नाइट्रोजन कार्बन से बने कंपाउंड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कौन कौन से, सल्फर ऑक्सीजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक फील्ड होते हैं। सर अब ऑप्शन बी होगा ना। ओके, वेरी गुड अनीता, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए 2019 का क्वेश्चन था ना, सभी लोगों ने बना लिया। यस सर, ओके चलिए, आप लोगों को मैंने ना, ये ऑक्टाहेड्रल का केस है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट में एवरेज एनर्जी से बना रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ये कैसा है, एवरेज एनर्जी है। मैं डिजेनरेटेड नहीं लिख रहा हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे तो ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए, ऊपर में क्या लिखते हैं, AG या T2G, EG। हमने कहा था कि याद रखना कि पहले हम लोग EG लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, T2G। ये कैसे, ये कितना हो जाएगा, T2G हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने भरने हैं, Fe के पास कितने हैं, 6, यानी कि जो है +2, ये कितना हो जाएगा, 3D आर्गन, पहले लिख देता हूँ, आर्गन 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3D आयरन के पास कितने होते हैं, 6, यानी अब एक एक करके भरते हैं, पहले एक एक भरेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, नीचे ही पेयर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T2G6 एंड EG0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। यस इसका जो है राइट आंसर क्या हो गया, बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2018 का 2018 का क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। सभी लोग जरूर बनाना, आसान सा क्वेश्चन है। सर बी। ओके, वेरी गुड विशाल। चलिए मैं बना दूं, यस सर। सर ऑप्शन वेरी गुड, ठीक है। यहाँ देखिए निकेल है, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, और यहाँ पे क्या है, आर्गन 18 और 3D8 एंड 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यस सर। आपको क्या करना है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि CO कैसा, मैंने कहा था कार्बन, यानी कि आपको क्या बताया था, कौन कौन से PNC वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, अगर जब लिगेंड मेटल के साथ कार्बन जुड़ा होता है ना, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है कार्बन जुड़ा रहता है
उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कह देते हैं। अगर इनकेस कभी फ्यूचर में पूछे, जैसे छोटे मोटे स्टेट में कभी पूछ लेता है, तो आप लोग जैसे हिमाचल का पेपर दोगे तो वहां पे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूछ सकता है, ऐसा पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि मैं बना नहीं रहा हूँ। अगर मैं बनाता तो बता भी देता। ठीक है, ओके। यानी कि इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कौन ऑर्गेनोमेटल और ऑर्गेनोमेटेलिक है, तो आप बताइएगा जो मेटल कार्बन के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कह देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 3D हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 और 4, और ये S है, तो ये S इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कंप्लीटली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, S, और यहाँ पे जो है 3P जो हम लोग यूज कर लेंगे, तो sp3 हो जाएगा। sp3 टेट्राहेड्रल हो जाता है और सब पेयर्ड है, तो यानी कि जो है डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। डी। ओके, ये वाला बताइए कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। बहुत ही आसान सा है, मैंने कई बार बताया है। देखो ध्यान से देखो, Cl2En2 सिस ट्रांस, कुछ कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो कौन सा Yes, आइसोमेरिज्म sir. हो जाएगा, लिंक की Systematic isomerism. कौन सा हो जाएगा? Geometric isomerism. वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO, और ये Cl, Cl एंड En, और एक और बन जाएगा Cl। आपको बताना है कि कौन जो है सिस है और कौन जो है ट्रांस है। पहला वाला बताइए क्या है, और दूसरा वाला क्या है? आपको मैंने क्या कहा था कि जब भी आपका 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस, एंड जब भी अगर जब 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस। तो इसका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब यहाँ पे बताइए आयरन कार्बोनिल जो है ये कौन सा है। मैंने ये बताया नहीं, तो आपको मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एक है तो मोनोन्यूक्लियर होगा, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस पे सारे एटम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और अगर जो Fe2 होता तो कुछ एक पे करते, कुछ दो पे, तो यहाँ पे कैसा हो जाता, डाई न्यूक्लियर हो जाएगा। अगर जो K3 हो जाता तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ट्राई न्यूक्लियर हो जाएगा। K4 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, टेट्रा न्यूक्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मोनो जो है न्यूक्लियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये वाला बताइए, बिल्कुल वैसा ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, घुमाया हुआ है। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यस आप लोगों को याद रखना, बहुत मदद मिलेगा। CFT VBT के कुछ फॉर्मूले हैं, और CFT का वो जो डायग्राम है उसको याद रखना, कब EG ऊपर आएगा, कब T2G नीचे आएगा। इसको याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो आप लोग लिखिएगा, एक बार सचिन क्लास से फरार, फिर क्या बताया था, ऑक्सीडेट को पानी से ऑक्सीडेट को पानी से प्यार, नाश्ता। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि कि आपको याद हो जाए। ठीक है, यस नाश्ता, नाचता उड़ता नाचता उड़ता हुआ अमोनिया इन 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 नॉर्थ कोलंबिया कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, तो अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, EN है। वैसे हम देख के ही बता सकते थे कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, इसको मैं EN की EN की हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी, NH3 की, और फिर किसकी हो जाएगी, H2 की। ये एनर्जी ऑर्डर है। डी ठीक है, ऑप्शन नहीं 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 नहीं, ये एनर्जी ऑर्डर है। ठीक है, ये यस कैसा है, एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी आपसे एनर्जी ऑर्डर नहीं पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, hc/λ। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो CO की वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। सबसे कम कहाँ है, यहाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो, जो है B हो जाएगा। ओके, अब ये बताइए
मैं बता देता हूँ, समय कम है, कि बनाओगे, बना लीजिए। चलिए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25. 25। 25. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैग्नीज का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन 18 3d5 4s2 3d5, यहाँ पे जो 4s लिखूं, 3d 4s2 होता तो 4s 3 इलेक्ट्रॉन जाता, तो यानी किस प्रकार से हो जाता। so 3d4 अब यहाँ पे देखिए 3d4 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब आपके पास कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग Weak. फील्ड लिगेंड है। against it. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना बड़ा हो गया। Speed. अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना, इसको तो पेयर कर देना, लेकिन इतना भी पेयर नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा खाली रह जाए। ठीक है, Yes. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही जो है भरते हैं, और एक को क्या कर देते हैं, बगल वाले में जो है भर देते हैं। 1 2 3 एंड 4, इसका जो है कितना हो जाएगा, D2 एंड sp3 हो जाएगा। अब देखो इसका ज्योमेट्री तो हमेशा कहा था 6 वाले का ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है D बी हो option. जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचे होंगे, एक ये है, अच्छा इसको बता देता हूँ, जिसका आपसे पूछा है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होगा जिसपे निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो रिपल्सन होता है, तो वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है फैल जाता है, तो इस प्रकार से हो जाता है। हाँ बोलिए। ठीक है, जिसके भी चीजों को निगेटिव चार्ज यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो जितना ज्यादा होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक इसका नाम लिखना है और एक ये वाला है आइसोमेरिज्म पे, आप इन दोनों को जो है बना लीजिएगा। ठीक है।